हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 के पीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए होम साइंस के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, एलीन नामक यौगिक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लहसुन में। फिर क्वेश्चन नंबर 42, श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन प्याजे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधित परीक्षण का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पीएफए का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, शैशवावस्था के दौरान भावात्मक विकास का मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फूलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 53, रोपड़ से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भ्रूण। फिर क्वेश्चन नंबर 54, पेरेंटिंग का प्रकार जिसे सर्वाधिक आइडियल समझा जाता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑथोरिटेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 55, शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्त जमाव में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फल एवं सब्जियां। फिर क्वेश्चन नंबर 57, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 कैलोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए बीएमआर में बढ़त होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7%। फिर क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्केल्ड से। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह विटामिन सी को बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रायड। फिर क्वेश्चन नंबर 63, आईसीडीएस की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1975 में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक अम्ल का घोल। फिर क्वेश्चन नंबर 65,
फाइबर से नेचुरल सॉल्युबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्काउरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 919। फिर क्वेश्चन नंबर 67, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग लाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 65.46%। फिर क्वेश्चन नंबर 69, विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की HDI रैंक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 132। फिर क्वेश्चन नंबर 70, FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 71, वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल, पीला तथा नीला। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जीरोफ्लेथमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ईड ईगो और सुपर ईगो हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व के। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 16%। फिर क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नायलॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, तनाव एक चोट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसपेशी का। फिर क्वेश्चन नंबर 78, विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास। फिर क्वेश्चन नंबर 82, कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेंडेक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजलान। फिर क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों के लिए कपड़ा चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आराम। फिर क्वेश्चन नंबर 86, एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ कार्यात्मक बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्भाशय ग्रीवा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आरडीए का विस्तारित रूप डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य सुदृढ़ीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 90, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मरासमरस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वार्जियोरकर से पीड़ित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रातःकाल जी घबराना। फिर क्वेश्चन नंबर 92, गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीएच को कम करना। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गलगंड। फिर क्वेश्चन नंबर 95, खाद्य संक्रमण का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, कीटनाशक गैर अनुमत खाद्य रंग और मिलावट डैश के उदाहरण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक जोखिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मसालों में गंदगी, धूल, अन्य बीजों को मिलाना। फिर क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी डैश बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोगियों के भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर Ag/dl है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 101, डैश भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के लक्षित लाभार्थी डैश हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह डैश से पीड़ित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मायोपिया। फिर क्वेश्चन नंबर 104, डैश गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंतनली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रमाकुंचन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, डैश वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पायसीकरण करने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्त लवण। फिर क्वेश्चन नंबर 106, अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता है, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महामारी। फिर क्वेश्चन नंबर 107, डैश हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास डैश के स्राव के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले डैश तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 110, ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रूबेला के टीके लगाए जाने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113,
भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना। फिर क्वेश्चन नंबर 115, ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह से कम एक या कम संख्या में सर्विंग को समाहित करें। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 117, ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलीय घोल। फिर क्वेश्चन नंबर 118, हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, संक्रमण होने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने BPSC 2023 के TRE 1 के PGT होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप PGT होम साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।